हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी 1 बज चुका है और जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं वापस बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो ऐप है, ये कोई ऐप नहीं दिया है आपको, ये कोई ऐप का लिंक नहीं है। आप जैसे ही ईमेल पे जो आपको लिंक आया है या एसएमएस के ज़रिए जो लिंक आया है, आप जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे एकलव्य मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल में पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है उसको डालकर लॉगिन करना है। नीचे एक कैप्चा आएगा, वो क्लिक करके आप एग्ज़ाम पे लॉगिन हो जाओगे और आपको अभी दिखेगा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे सारे टैब्स आपको दिखेंगे, कंप्लीटेड, रिज्यूम एंड ऑल। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करते जाना है, सारे परमिशंस ब्राउज़र को दे देने हैं, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट है, इसका मार्क्स आपके रियल एग्ज़ाम के साथ नहीं जुड़ेगा। इसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो कोई मायने नहीं रखता है। इसके जो एग्ज़ाम में जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस है, इसका कुछ रिलेशन हमारे सिलेबस के साथ नहीं है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सा है, इंडिया का कैपिटल क्या है, ताजमहल कौन सी सिटी में है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आप इससे फैमिलियर हो जाओ। जब आपका रियल एग्जाम होगा ऐसे ही होगा। एंड बिलीव मी, सबसे बेस्ट तरीका चूज़ किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस बार। कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, सब कुछ एकदम सिंपल रखा है, हर कोई इसको दे सकता है। स्मार्टफोन में ये बहुत अच्छा चलता है, कंप्यूटर में भी ये अच्छा चलता है, लैपटॉप में भी चलता है। बस ये प्रॉब्लम कब करेगा, जब आप iOS डिवाइस यूज़ करोगे, मतलब एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करोगे तो आपको कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स दिख सकते हैं। तो इसीलिए स्मार्टफोन ले लो, एंड्रॉयड, या फिर आपके पास जो भी विंडोज़ वाला टैबलेट, पीसी या फिर लैपटॉप है, उस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम रूल्स एंड रेगुलेशन। वीडियो को एंड तक देखना, पूरा डिटेल में आपको समझ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वापस वीडियो को घुमा घुमा के स्टॉप करके अच्छे से समझो, तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। एज वेल एज इसका जो लिंक है, ये जो पीडीएफ जहाँ पे मिल रहा है, इसका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज वेल एज टेलीग्राम पे भी ये आपको मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये मेल के साथ ही आया है। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो भी चलेगा, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं। इंटरनेट स्पीड 1 Mbps एटलीस्ट, कम से कम 1 Mbps। कैमरा अलाउ कर देना है। ब्राउज़र यूज़ करना है गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन, मोजिला फायरफॉक्स पे भी ये रन करता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उस पर भी रन करता है। मस्ट नॉट यूज़ मोर देन 1 डिस्प्ले और मॉनिटर। आपके कंप्यूटर के साथ एक ही डिस्प्ले, एक ही मॉनिटर होना चाहिए। मस्ट क्लोज ऑल प्रोग्राम और विंडोज़ बिफोर बिगिन फॉर एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको सारा विंडोज सब कुछ क्लोज कर देना है, सिर्फ यही ओपन होना चाहिए एग्जाम का। डू नॉट ओपन अदर विंडो ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दूसरा विंडो नहीं स्विच करना है। सिस्टम माइट लॉग यू आउट फ्रॉम द एग्जाम। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम एक्टिविटी लॉग शैल बी रिकॉर्डेड विथ आईपी एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प। आपका जो एग्जाम आप जिस डिवाइस पे दे रहे हो, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस एज वेल एज आपके डिवाइस का टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट, वापस नेक्स्ट पेज है। नोटिफिकेशन परमिशन टू ऑल मोबाइल, लैपटॉप, पीसी एप्लीकेशन शैल बी टर्न्ड ऑफ। आपके मोबाइल में जो भी ऐप्स है जिसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, उन सारे ऐप के नोटिफिकेशन आपको बंद करने हैं। एंड अवॉइड गेटिंग मैल प्रैक्टिस वार्निंग। अगर आपको बार बार कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल पे दे रहे हो और इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आ गया या व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आ गया, तो आपको वार्निंग मिलेगा। अब ये वार्निंग अगर ज़्यादा बार, 1 2 3 4 बार ऐसे लगातार आने लग गए, तो आपको एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऑल द फ्लोटिंग विंडोज ऑफ एंड्रॉयड शैल बी क्लोज प्रायर टू एग्जाम। फ्लोटिंग विंडोज मतलब बैकग्राउंड ऐप्स। जब हम लोग बैकग्राउंड, नीचे हमारे 3 बटन होते हैं, होम बटन, बैक बटन और बैकग्राउंड ऐप बटन। बैकग्राउंड ऐप को जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो सारे विंडोज हम लोग को फ्लोट करते हुए दिखते हैं। उस बटन को आपको प्रेस नहीं करना है और पीछे से बैकग्राउंड से सारे फ्लोटिंग विंडोज को हटा देना है। डिवाइस शैल बी केप्ट सफिशिएंटली चार्ज ड्यूरिंग द एग्जाम। आपका जिस भी डिवाइस पे आप एग्जाम दे रहे हो उसको प्रॉपरली चार्ज करके रखो। लॉग इन टू द पोर्टल एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के 15 मिनट पहले आपको पोर्टल पे लॉग इन करना है फॉर सिस्टम चेक प्रोसेस, एल्स दिस एक्टिविटी गेट कैरिड आउट विद इन योर एग्जाम ड्यूरेशन। आप जो भी कुछ करोगे
जैसे ही समझो 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है किसी का, तो 2 बजे अगर आप इसको करने बैठोगे तो 15 मिनट 10 मिनट आपका इसी में चला जाएगा। इसके लिए इट्स गुड दैट यू सिट फॉर द एग्जाम 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट पहले सब लॉगिन वॉगिन करके रेडी रहो। वहाँ पे टाइमर आता है, जैसे वो टाइम आपका होएगा एग्जाम का, ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। should not change the tab and window during the exam to avoid auto termination from the system। जैसे ही आप आपके ब्राउज़र का विंडो स्विच करने की कोशिश करोगे, दूसरे विंडो पे जाने की कोशिश करोगे, या फिर आपके ही ब्राउज़र पे एक नया टैब ओपन करोगे, आप सोचोगे कि गूगल से मैं क्वेश्चन आंसर्स देख लेता हूँ, या फिर कोई दूसरा PDF ओपन करने की कोशिश करोगे, आप ऑटोमेटिकली सिस्टम से टर्मिनेट हो जाओगे। स्टूडेंट कैन अपीयर बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन, येस। should not leave the system during the exam to avoid termination। अगर आप एग्जाम देते देते अपनी जगह से उठ गए और कैमरे पे विजिबल नहीं हो तो आपको एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी जो है क्लस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट कर रही है। और इस बार क्लस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट करने से क्या होता है, हर एरिया का, हर जगह का एक ह्यूमन प्रॉक्टर मेन सिस्टम पे बैठा है जो हर जगह के बच्चों को मॉनिटर कर रहा है। एक ह्यूमन प्रॉक्टर एक स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहा है। तो आप अगर आपके सिस्टम से हटते हो, कोई मूवमेंट करते हो और उनको डाउट आता है कि आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इट्स अ सीरियस इशू। स्टूडेंट कैन अपीयर बाय यूजिंग मोबाइल फोन, yes। Must not use headphone, earpods, buds on any other type of listening equipment, electronic gadget। आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रख सकते हो। आपके मोबाइल में ऑलरेडी कैमरा होता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके मोबाइल में जो साउंड सिस्टम, माइक वाला सिस्टम जो होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो भी रहता है, तो आपको अलग से हेडफोन एंड ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइटनिंग इन द रूम मस्ट बी ब्राइट इनफ। जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो उस रूम का जो लाइट है वो एकदम ब्राइट होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। रूम मस्ट बी एज क्वाइट एज पॉसिबल। म्यूजिक, टीवीज आर नॉट परमिटेड। आपके रूम में जितना ज़्यादा साइलेंस हो सकता है उतना साइलेंस मेंटेन रखो। विंडोज़ बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो अगर कोई आवाज़ आ रहा है तो। म्यूजिक, टीवी का कोई आवाज़ कुछ नहीं आना चाहिए। नो पर्सन शुड बी अलाउड ड्यूरिंग एग्जाम नियर द सिस्टम। आपके कैमरे में जितना स्क्रीन दिख रहा है उस स्क्रीन के अंदर कोई भी एक इंसान नहीं दिखना चाहिए। दूसरा कोई इंसान अगर दिखता है आपके कैमरे में कि 2 जन आ गए, 3 जन आ गए, या फिर साइड से कोई दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का थोड़ा सा बॉडी का पार्ट दिख रहा है, आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। यूज़ डेस्क और टेबल, अवॉइड बुक, पेपर, पेन, नोटबुक एंड स्मार्ट डिवाइसेस। आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, नॉर्मल टेबल पे बैठ जाओ या फिर ग्राउंड पे बैठ के एग्ज़ाम दे दो। जो भी आपके घर पे है, टेबल है, कोई भी चीज़ है, डेस्क है, उस पर ऊपर रख के एग्ज़ाम दो। बुक, पेन, पेपर ये सब अवॉइड करो, बिकॉज एवरीथिंग एग्ज़ाम को ऐसा बनाया गया है कि आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मस्ट नॉट लीव द सिस्टम ड्यूरिंग एग्जाम फॉर एनी रीज़न, योर एब्सेंस माइट टर्मिनेट योर एग्जाम। सेम पॉइंट है, आप एग्जाम को बीच में से छोड़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, अवॉइड वियरिंग कैप्स एंड सनग्लासेस। एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉपरली ड्रेसअप होना है, आपको सनग्लासेस और कैप्स नहीं पहनने हैं। आफ्टर एग्जाम कंप्लीशन एंड प्रेसिंग द सबमिट कन्फर्मेशन बटन, वेट फॉर द टेस्ट टू गेट सबमिटेड प्रॉपरली। डू नॉट एब्ट्रेटली क्लोज द एग्जाम टैब विंडो। आप जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, एंड एग्जाम का ऑप्शन रहता है, एंड एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपका पेपर अपलोड हो जाएगा और आपको स्टेटस में दिखेगा कंप्लीटेड 1 या फिर कंप्लीटेड 2। जब तक वो नहीं दिखता है तब तक आप बार बार उसको सबमिट करो। ऐसा नहीं कि सबमिट कर दिया, नहीं हुआ और मैंने सिस्टम बंद कर दिया। थोड़ी देर सिस्टम पे 5-10 मिनट बैठो, जब आप कंफर्म हो जाओगे कि कंप्लीट हो गया है उसके बाद ही आपको सिस्टम को लॉग आउट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू इंस्टॉल गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कैसे करना है विंडोज़ के लिए, यहाँ पे लिंक दिया गया है। ये PDF मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं, एज वेल एज ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो। मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हो, अगर कंप्यूटर में करना है तो ये लिंक से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पे देखो सेटिंग के बारे में उन लोग बोल रहे हैं, सेटिंग में जाना है और आपको क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करना है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जब तक आप सेट नहीं करोगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मेक गूगल क्रोम द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेक डिफ़ॉल्ट, और गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना देना है। या फिर विंडोज़ के सेटिंग में जाके भी आप जो भी है डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऑप्शन में जाके डिफ़ॉल्ट कौन सा होना चाहिए आपका इंटरनेट ओपन करने के लिए, क्रोम को डिफ़ॉल्ट कर दो।
फिर आपको जो मेल मिला रहेगा उस मेल पे आपको यहाँ पे दिया रहेगा एग्जाम लिंक और ऐसे लिखा रहेगा क्लिक हियर। आपको एक यूज़र नेम मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। ये एकलव्य का लॉगिन पेज है, मुंबई यूनिवर्सिटी का लॉगिन पेज है, कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी लगाना है। आपका जो लॉगिन आईडी मेल पे आया है, यूज़र आईडी लॉगिन आईडी सेम है। अगर आपको एसएमएस आया है तो एसएमएस पे लॉगिन आईडी लिखा है और मेल आया है तो मेल पे यूज़र आईडी लिखा है, दोनों सेम है। उसको यहाँ पे पुट करना है, पासवर्ड यहाँ पे डालना है और ये जो कैप्चा है इसको लिखना है। आई एक्सेप्ट द टर्म, इस पर क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपको पहले पूछा जाएगा कि अलाउ द यूज़ ऑफ कैमरा एंड अलाउ द यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, दोनों के लिए आपको अलाउ करना है। आप किसी भी स्टेप पे अगर इसको ब्लॉक कर देते हो तो आगे ये प्रोसीड नहीं होगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक से देखो, ये मेन इंटरफेस है। ऑल कंप्लीटेड, येट टू स्टार्ट, रिज्यूम, एक्सपायर्ड। ऑल मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम का सारा टाइम टेबल दिखेगा। अब मॉक टेस्ट वालों को ऐसा दिखेगा, डेमो एग्जाम, ठीक है, और यहाँ पे डेट रहेगा और टाइम रहेगा। कंप्लीटेड, आपने कितने एग्जाम कंप्लीट किए हैं। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीटेड के यहाँ पे 1 दिखेगा। येट टू स्टार्ट, कितने एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, एक एग्जाम, तो यहाँ पे 1 दिखेगा। अगर गलती से आपका सिस्टम बंद हो जाता है और दूसरे सिस्टम पे आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करके आप वापस एग्जाम दे सकते हो। जिस एग्जाम का टाइम खत्म हो गया है, कितने एग्जाम आपने मिस कर दिए हैं, एक्सपायर्ड के यहाँ पे आपको दिखेगा 1, 2, जो भी आपने एग्जाम मिस किया है। यहाँ पर आपको आपका यूज़र आईडी नज़र आएगा और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन रहेगा। आपको क्या करना है, ऑल पे जाना है और यहाँ पे प्रोसीड वाला एक ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग में ही, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी और आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा। आपको आई एग्री पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे, यहाँ पे आपको छोटा सा फोटो भी दिखेगा। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस, अब ये मेन इंटरफेस है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक टाइमर रहेगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सपोज आपका एग्जाम 2 बजे है और आपने 1:45 पे इस पेज तक आ गए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 15 मिनट्स आर रिमेनिंग और आपको इसी पेज पे रुके रहना है, इसी पेज पे रुके रहना है। और फिर आपको जैसे ही आप यहाँ पे 20 लास्ट के जब 26 सेकेंड्स रहेंगे बाकी, तो यहाँ पे एक आपको टैब दिखेगा। जैसे वो 26 सेकेंड भी कंप्लीट हो जाता है, एग्जैक्टली 2 बजेगा, तो आपको यहाँ पे आई एम रेडी टू लॉग इन एग्जाम ऐसा ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जब तक वो ग्रीन नहीं होता प्लीज़ वेट लिख कर आएगा। जब तक वेट लिख कर आएगा तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। टाइम जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे लिख के आएगा आई एम रेडी टू गिव एग्जाम, रेडी टू लॉग इन एग्जाम, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वापस आपको वार्निंग आएगा कि कैमरा अलाउ करना है, माइक्रोफोन अलाउ करना है, सब कुछ उसको अलाउ कर दो। जैसे आप अलाउ कर दोगे आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटा। आप जिस टाइम पे लॉगिन करोगे उस टाइम से लेके आपका 1 घंटा काउंट किया जाएगा। जैसे जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया है उसमें से किसी भी एक टाइम स्लॉट पे अगर आप लॉगिन करते हो, जब भी आप लॉगिन कर रहे हो वहाँ से लेके आपको 1 घंटे का पेपर मिलेगा। अभी 2 से 6 का जो टाइम बोला है, कोई बच्चे 3 बजे अगर लॉगिन करते हैं तो 3 से 4 तक का ही आपका टाइम रहेगा। अभी अगर आप लास्ट स्लॉट में एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 6 बजे तक का टाइम है, तो आप 5:30 बजे लॉगिन करते हो तो आपको 1 घंटा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आधा घंटा ही मिलेगा, क्योंकि आपने 5:30 बजे लॉगिन किया है और 6 बजे तक जो है वो लिंक अवेलेबल है। 6 बजे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 2 से 6 के बीच का कोई भी 1 घंटा आपको सिलेक्ट करना है, आपके मन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जब भी आप इसको ओपन करोगे 2 से 6 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आप 2:30 को ओपन करते हो तो आपको टाइम मिलेगा 3:30 तक। आप 3:45 को ओपन करते हो तो आपको टाइम रहेगा 4:45 तक। लेकिन अगर आप 5:30 को ओपन करते हो तो लास्ट के आपको आधे घंटे ही रहेंगे, क्योंकि 6 बजे तक का लास्ट टाइम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये स्लॉट वाला सिस्टम कैसा है। 25 क्वेश्चन 1 आवर, नीचे आपको सब कुछ दिखेगा कितना आपने अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे आपको नंबर्स भी दिखते रहेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन कितने आपके बाकी है। जिस क्वेश्चन पे आप रहोगे वहाँ पे रेड रहेगा, आप जैसे उसका आंसर दे दोगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये वाला जो बॉक्स है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है या आप विंडो को स्विच करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसे अलर्ट आएगा, वार्निंग अलर्ट आएगा। अगर ये बार बार आने लगा तो आपको एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट। आपको ये पिक्चर देखना है, कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब ये बॉक्स पे यहाँ पे आपको
अब आप इस क्वेश्चन पे हो, इसके लिए रेड है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा प्रीवियस पेज का ऑप्शन। अगर आपको ऐसा करना है कि पुराने पेज पे जाना, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट के बाजू में यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा। प्रीवियस पे जाके आप वापस अपना आंसर चेंज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में जब आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, 25 के 25 एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबमिट टेस्ट बोल के एक ऑप्शन आएगा या फिर एंड एग्जाम बोल के एक ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, रेड वाला एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक वार्निंग पूछा जाएगा कि आपने इतना अटेम्प्ट किया है, इतना अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट एंड रिव्यू, ऐसा कुछ सब जो भी आपने किया है एग्जाम में वो सब आपको समरी यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर टेस्ट। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो वापस आप टेस्ट पे आ जाओगे और टेस्ट दे सकोगे। और आपको ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है कंफर्म, तो आपको येस पे क्लिक करना है, आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपको किसी भी स्टेप में डिफ़िकल्टीज आती है तो स्टूडेंट कैन कॉल ऑन द फॉलोइंग नंबर फॉर टेक्निकल सपोर्ट ऑन मंडे टू सैटरडे बिटवीन 9 hours to 18 hours। यहाँ पे सारे नाम के साथ हेल्प डेस्क नंबर दे दिए गए हैं। टोटल 10 हेल्प डेस्क नंबर है। एंड आई थिंक सो इस बार का सिस्टम इतना अच्छा है कि हेल्प डेस्क वाले आपका सपोर्ट आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपके क्वेरीज ज़रूर सॉल्व होंगे। अगर ये नंबर्स आपको चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला है, फर्स्ट वीडियो, आज सुबह का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो उस वीडियो के नीचे ये नंबर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और ये सारे नंबर्स को नोट डाउन कर लो। और इन नंबर्स मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मेंशन करूँ। दैट्स इट स्टूडेंट, इतना ही था बताने का। आई होप आपको सारा टेक्निकल टर्म्स, कैसे एग्जाम देना है, सब कुछ समझ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो। कॉलिंग के लिए मैंने नंबर चेंज किया है, वो कॉलिंग वाला जो नया नंबर है मैं आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम एंड डोंट डू एनी चीटिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी कोई नया लेटेस्ट वीडियो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट आता है, सारा अपडेट मेरे चैनल में सबसे पहले होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, इससे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करने से क्या होएगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एकदम अपडेटेड रहोगे। तो सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, those who are going to appear for this online examination। प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, बिकॉज वो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स है, सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि हर कोई, किसी को समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम कैसे देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।